नहीं बताऊंगी तो सिर्फ इस केक की प्राइस, क्योंकि 80,000 वाले केक की तरह ना आपने हाँ हाँ करना शुरू कर देना है। बाकी स्पंज मेकिंग, स्टेकिंग, डेकोरेटिंग, फाइनल प्रोडक्ट, पैकिंग और ये वेन्यू पे कैसा दिखता है, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पूरी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की प्राइस है, डिटेल आप लोगों को वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाना शुरू कर दिया था स्पंज। ये जो मेरी नॉर्मल 3 पाउंड्स की रेसिपी होती है ना, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, इस फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह अपलोडेड है। तो उसी को मैंने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया था, जिसके अकॉर्डिंगली मैंने 12 अंडे, 800 ml ऑयल, 800 ml या ग्राम जो है वो दही, 1000 पानी, और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें मैंने उसमें ऐड कर दी थी। उसमें मैदा था 1375, 240 ग्राम जो है वो कोको पाउडर था, 60 ग्राम हमारे पास था बेकिंग पाउडर, 10 ग्राम था बेकिंग सोडा एंड थोड़ा सा नमक। और मतलब ये कि जो मेरी 3 पाउंड वाली रेसिपी है ना, उसको मैंने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया था। और फिर मैंने इसको ऐड कर दिया था 8 इंचज़ पैन में, क्योंकि 8, 6 एंड 4 इंचज़ के जो है वो हमने बनाने थे केक्स। और जो बाकी बैटर बच गया था वो मैंने अलग पैन में डाल लिया था। उसके बाद जो है वो वनीला केक, यानी कि कस्टमर को चाहिए थे 2 फ्लेवर्स, क्योंकि वो कहते हैं कि सब ज़ाहिर है बुज़ुर्ग तो वनीला पसंद करते हैं और बच्चे चॉकलेट, तो आप मिक्स करके बनाएं। यूजुअली मैं वेडिंग केक्स में ना, अभी तक मैं चॉकलेट केक से नहीं हटी हूँ, क्योंकि वो बड़ा ना सही रहता है, सेटल रहता है। लेकिन हर एक को तो चॉकलेट केक भी नहीं बेचा जा सकता, तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं वनीला और बटर क्रीम के साथ, इंशाल्लाह ताला सही होगा। तो मैंने ये रिस्क लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेन्यू तक केक जो है बिल्कुल सही सलामत पहुँचा। तो ये रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये जो मेरी 3 पाउंड्स की वनीला केक की रेसिपी है, उसको ही मैंने डबल किया था। 10 अंडे लिए थे, ठीक है, और उसमें मैंने 2 कप चीनी डाली है, 1/3 कप ऑयल डाला है, और 1/3 कप ऑयल 2 टाइम्स, एंड 1/3 कप मिल्क जो है वो 2 टाइम्स, जो कि 80-80 बनता है, यानी कि 160 ml ऑयल एंड 160 ml हमने डाला है इसमें दूध। और उसके बाद जो है इसमें मैंने 4 कप डाला है मैदा, और जिसको मैंने आखिर में कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स किया है। बड़ा ही नाइसली हमने इसको करना है। अच्छा, ये स्पंज जो थे ना, मैंने सारे एक दिन पहले ही बना कर रख दिए थे, और अब ये जो है नेक्स्ट डे का प्रोसेस है, क्योंकि केक बना है उसके बाद प्रॉपर ठंडा हुआ है, और बाकी जो काम है ना वो नेक्स्ट डे का है। तो पहले पहले 8 इंचज़ वाले उसको पैन को मतलब असेंबल कर लिया था, चॉकलेट गनाश लगा ली थी लेयर्स में। और जो सेकंड हमारा फ्लोर था वो वनीला में बनना था, तो ये बटर क्रीम के साथ था। पर गलती मेरे से ये हुई कि मुझे केक को फ्रिज में रखना याद नहीं रहा, तो केक बिल्कुल ठंडा नहीं था, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा था, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहा था। तो मैंने इसकी हल्की फुल्की स्टैकिंग और क्रीम कोट, मतलब हल्का फुल्का लेयरिंग करके और क्रीम कोट करके फिर इसको मैंने घंटा एक के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये ठंडा हो जाए और सेटल हो जाए। क्योंकि ये जो पार्ट था ना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज चॉकलेट केक्स तो मैंने बहुत बनाए हैं, बट वेडिंग केक में इस टाइम पे वनीला केक देना जो है ना वो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। बट मैंने इस रिस्क को लिया है, मैंने कहा कि चलें, करना तो है। उसके बाद ये 4 इंचज़ जो है वो पैन में मैंने ये वाला बनाया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैं 3 लेयर्स करूँ या 4 लेयर्स करूँ। तो बट ये है कि अगर 4 लेयर्स करती तो वेट ऑब्वियसली ऊपर चला जाना था, क्योंकि ये मेरी एक जो लेयर है ना तकरीबन 3 पाउंड्स तक की केक के लिए मैं इतना यूज़ करती हूँ, जो कि तकरीबन ग्राम्स में जो है ना 700 ग्राम्स तक बनता है। तो ईच लेयर जो है वो 700 ग्राम की थी। और ये जो 4 इंचज़ वाला था इसमें मैंने 5 to 6 लेयर पतली थोड़ी सी लगाई थी। और चॉकलेट गनाश की भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल्ड शेयर कर चुकी हूँ। मैंने बस ये किया था कि लेयर्स के लिए मैंने 1:1 रेशो यूज़ की थी। लाइक मैंने 2 kg चॉकलेट ली थी और उसमें 2 kg ही क्रीम डाली थी। सारी यूज़ नहीं हुई थी, काफ़ी सारी बच भी गई थी, लेकिन एक मैं आपको होल बता रही हूँ। जो आउटर लेयर के लिए मैंने गनाश यूज़ किया था उसमें मैंने 1 kg में मैंने 500 ग्राम क्रीम ऐड की थी, तो दोनों केक्स कवर हो गए थे। वो 2 kg वाले में से बच गई थी। बटर क्रीम भी मैंने इकट्ठे ही बनाई थी, तो इसलिए मैं आपसे एग्जैक्ट क्वांटिटी तो शेयर नहीं कर सकती। लेकिन होता इस तरह है कि स्पॉन्ज जो है, लाइक आपका आपने 15 पाउंड केक जैसे मैंने बनाना था, तो इसके लिए जो मेरे पास स्पॉन्ज है ना वो हाफ़ होता है। उसके बाद गनाश वगैरह लगा कर मेरा वेट पूरा हो जाता है। और जो बटर क्रीम जो होती है ना वो एडिशनल ही होती है। कभी कभी ये होता है कि थोड़ा बहुत वेट को वो इक्वल कर देते हैं, बट बटर क्रीम सारी एडिशनल ही होती है। तो ये केक इतना हैवी था कि जब मैं इसको उठाकर मतलब नीचे छोड़ के आई ना, तो कितनी टाइम तो लाइक मेरे स्टमक में जो है ना वो सांस ही नहीं आ रहा था, क्योंकि घर पे कोई नहीं था और मैं बड़ी मुश्किल, मतलब काफ़ी हैवी था। यानी कि 15 पाउंड्स तो वो था, लेकिन वो 15 पाउंड से ऊपर ही था, बिकॉज ये सारा बटर क्रीम जो आउटर लेयर में लगा होता है ये एडिशनल होता है। ये फ्रेश क्रीम केक की तरह नहीं होता। फ्रेश क्रीम केक जो है वो बहुत लाइट वेट होते हैं, उसकी लेयर्स में भी मतलब बिल्कुल हवाई होती है, इसका स्पंज भी बहुत लाइट वेट होता है। तो ये तो स्पंज भी हैवी वेट होता है। फिर देन गनाश आता है, देन
बटर क्रीम सब कुछ काफ़ी डेंस होता है, बिकॉज़ वह मतलब हम लोगों ने अपना बेस्ट ही देना होता है। तो ये वाली जो स्टेंसिल थी ना, ये मैंने बिल्कुल अभी न्यू मंगवाई थी, आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इस पे यूज़ किया। इससे पहले आप लोगों ने मुझे दूसरी स्टेंसिल यूज़ करते हुए देखा होगा, तो ये मैंने बेक एट ईस्ट से मंगवाई थी। अच्छा, इस केक के लिए ना मैंने ये रिंग बनवाया था, बट एट द एंड मैंने फिर ना इसको, मतलब जब मैंने इसको असेंबल किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने इसको कस्टमर से डिस्कस करके मैंने कहा कि ये केक जो है बगैर रिंग के ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो जिसने रिंग बना कर दिया था, मतलब ये है कि मेरा खुद फर्स्ट टाइम था, तो ये रिंग थोड़ा सा बड़ा था, जिसकी वजह से वो केक की अपनी जो लुक थी वो सारी जा रही थी। यानी कि ये 6 and 8 इंचज़, 6 इंचज़ टॉप था एंड 8 इंचज़ इसका बॉटम था, तो जो कि 4 and 6 होना चाहिए था, और जो मिडल रिंग है ना वो भी छोटा होना चाहिए था। तो खैर मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझसे भी गलती हुई, बनाने वाले ने भी मुझे बिल्कुल भी गाइड नहीं किया, तो वो फिर वेस्ट ही चली गई, चीज़ पड़ी ही रह गई है। अब देखो नेक्स्ट कहीं यूज़ होती है या नहीं। और ये जो बोर्ड है इसमें हम सराख कर कर क्लिंग रैप अच्छे से कर लेते हैं, ताकि कोई बोर्ड का जो है वो गंद वगैरह उसमें ना जाए। और यहाँ पर जैनू हमें कंपनी देते हुए, बिकॉज़ जब बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ ना, तो फिर बच्चों की भी बस हो जाती है, तो वो बस साथ साथ ही फिर होते हैं। अच्छा, ये डिज़ाइन मुझे कस्टमर ने शेयर किया था, और ये एक हमारी फ़ेलो बेकर ही हैं, उनका सैंपल था। एंड मैं थोड़ा सा डर रही थी, बिकॉज़ मैं मतलब ये है कि हर बंदे का ना एक अपना कंफर्ट जोन होता है जिसमें वो काम करता है। तो मैंने मतलब इस तरह का सैंपल कभी नहीं बनाया था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसके फ्लावर डिफरेंट जगहों से अरेंज किए, कुछ फ्रेश फ्लावर थे, कुछ आर्टिफिशियल थे, बेबी ब्रेथ थे। तो ताकि मैं इसको, उन्होंने कहा कि भाई जितना आप आइडेंटिकल कर सकती हैं करें। मैंने कहा चले मैं कोशिश करूँगी, बट मैं ये नहीं कहती कि जो सैंपल आपने मेरे साथ शेयर किया है ना बिल्कुल वही होगा। जितना बन सका ठीक है, अदरवाइज़ आपको लुक पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बस इस तरह से मैंने कस्टमर को पहले ही गाइड कर दिया था। लेकिन ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी हद तक मैंने डिज़ाइन को कॉपी किया है, कस्टमर को काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ख़ुद भी मतलब अच्छा लगा। बात चीज़ें होती हैं जिस पे मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रही होती, लेकिन यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड थी कि लाइक एक अच्छी चीज़ बन गई है। बेबी ब्रेथ जो है वो ये इम्पोर्टेड फ्लावर है, इसके अलावा मैंने इसमें ग्लैड यूज़ किया था, और बाकी सारे आर्टिफिशियल फ्लावर थे, जो हमदा फ्लावर का नंबर मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था, वहाँ से मैंने मंगवाए थे। बाकी प्राइस का अगर देखें तो फिर मैंने इस केक का 30,000 चार्ज किया है, 2,000 पर पाउंड के हिसाब से, जिसमें फ्लावर्स भी इंक्लूड थे। लाइक 3,000 तक के मेरे फ्लावर्स आ गए थे, एंड देन बाकी 27,000 मैंने केक का चार्ज किया है। बट इस केक को बनाने में मुझे 3 डेज़ लगे हैं। लाइक डे 1 जो है वो हमने इसका मैंने केक बनाया, सेकंड डे मैंने गनाश वगैरह लगा के क्रम केक की, मतलब बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग करके मैंने रख दिया था, एंड देन डिलीवरी डे पर मैंने इसको स्टैक किया था, और इसके ये सारे फ्लावर्स वगैरह अरेंज किए थे, क्योंकि वेडिंग केक्स को प्रॉपर चिल और अच्छे से स्टैक भी होना चाहिए, ताकि कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो एक दिन में ये सारा काम मतलब इम्पॉसिबल है कि आप एक दिन में ये कर सको, तो ये स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को लेकर चलना होता है, ताकि हमारे लिए भी आसानी रहे, लास्ट मोमेंट पे कोई इश्यूज़ ना हो। और पता है मेकिंग से लेकर डिलीवरी तक, मतलब वेन्यू पे पहुंच जाने तक, और केक कटिंग तक, मतलब ये हम लोगों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हमने जो चीज़ बना के दी है वो अच्छे से डिलीवर हो। तो मैंने पर्सनल राइडर के थ्रू भिजवाया, वो खुद हैंडओवर उनको करके आया, और उसके बाद मैंने उनसे नेक्स्ट डे प्रॉपर रिव्यू लिया कि केक आपका अच्छे से डिलीवर हो गया था, कोई मसला तो नहीं आया, कोई ख़राब नहीं हुआ, टेस्ट का तो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो फिर ये होता है कि आपकी जितनी भी आपने मेहनत की होती है ना, वो आपका रिव्यू जो होता है ना वो असल रिवार्ड होता है। पैसे तो ज़ाहिर है पैसे तो मिलते ही हैं, लेकिन जो रिव्यू अच्छा मिलता है ना वही असल रिवॉर्ड होता है। और कस्टमर ने पिक्चर भी शेयर की, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट डिलीवर हुआ। कस्टमर का जो रिव्यू उन्होंने मुझे शेयर किया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, आप रिव्यू सुनिए।